हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम असलम है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एआई डिजिटल मार्केटर को रिप्लेस कर देगा। इसका डायरेक्ट कोई आंसर तो है नहीं, ब्लैक एंड वाइट, बट डेफिनेटली एआई इज़ अफेक्टिंग डिजिटल मार्केटिंग, डिज़ाइन, कोडिंग इंडस्ट्री वेरी स्पेसिफिकली। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट हो या करियर की बिगिनिंग में है, या आप इनफैक्ट आप अगर करियर का एडवांस लेवल पे भी है, आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो काम आप 3-4 साल पहले आप खुद ही कर लेते थे, आज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटेड बाय एआई। आप अगर कंटेंट लिखना चाहते हैं, वो एआई कर दे रहा है। आप अगर एड कॉपी लिखना चाहते हैं, वो एआई कर दे रहा है। आप अगर क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, वो भी एआई कर दे रहा है। सो बेसिकली ए फुल फ्लेश्ड डिजिटल मार्केटिंग टीम का जो काम है, वो एआई अकेला कर देता है। तो जब ऐसा कोई इंडस्ट्री में इतना ह्यूज रिवॉल्यूशन इतना कम टाइम में आता है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में जॉब्स का इफ़ेक्ट होता है। जॉब्स में जो स्टूडेंट या जो कंपनीज़ में बिल्कुल एंट्री लेवल पे काम कर रहा है, इनका जॉब्स में बहुत इफ़ेक्ट आता है और ये आया भी है। आप अगर देखेंगे, आप अगर फेसबुक ऐड में काम कर रहे हैं, आप 3-4 साल पहले आप जब फेसबुक ऐड में काम करते थे, आप मैन्युअली हर चीज़ करते थे। आप जाके टारगेटिंग खुद ही करते थे। फॉर एग्जांपल आप किसी भी लग्जरी फैशन ब्रांड का आप ऐड चला रहे हैं, आप जाके आप टारगेट करते थे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। आप बाय डेमोग्राफी आप वो करते थे, आप बाय लोकेशन आप करते थे। बट आप अभी अगर जाके फेसबुक ऐड पे वो सारी चीज़ देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आइदर हिडन, और आप जाके मैन्युअली आपको फाइंड आउट करना पड़ता है इन चीज़ों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम आज के दिन इन चीज़ों के ऊपर प्रायोरिटी ही नहीं देते। तो अगर आप फेसबुक का ऐड का कैंपेन रन कर रहे हैं, आप जब जाने के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शंस मिलते ही नहीं है, आपको जाके फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फेसबुक का एल्गोरिथम बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर आज के दिन डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एआई आज बहुत स्मार्ट हो गया। आप जो भी आप फेसबुक कैंपेन में ऑब्जेक्टिव वो करते हो, चूज़ करते हो, बेस्ड ऑन दैट फेसबुक का एल्गोरिथम कम्प्लीटली आपको समझ लेता है बेस्ड ऑन योर क्रिएटिव्स। आप जो भी अपलोड करते हो बेस्ड ऑन दैट क्रिएटिव्स, फेसबुक का एल्गोरिथम आपका कैंपेन को ओवरऑल वो अंडरस्टैंड कर ही लेता है। तो बेसिकली आपका टारगेटिंग का कोई मायने नहीं रहता है। आप जब जस्ट डिफाइन करते हो अपना लोकेशन एंड दैट्स इट। बहुत सारे टाइम आप देखे होंगे, आप फॉर एग्जांपल आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को आप टारगेट किए हैं, बट जब भी आप ऐड ऑन करने के बाद आप दूसरे किसी डिवाइस से जाकर ओपन करते हो, आपको सेम ऐड आपको ही नज़र आता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ आज के दिन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, अनटिल एंड अनलेस आप एआई को सही से यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एड क्रिएटिव्स में जाते हो, बैक इन 2-3 ईयर्स आप जब जाते हैं, आप जाके 2-3 क्रिएटिव्स टेस्ट करते हैं या 3-4 यूज़ करते हैं, एंड आफ्टर दैट आप 3-4 दिन वेट करते हैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। बट आज के दिन वो सारे चीज़ गायब हो गया। फेसबुक एआई आज के दिन आपके लिए एक क्रिएटिव रेफरेंस इमेज से लगभग 10 से 15 इमेज एक साथ बना के दे देता है। आप अगर फेसबुक हेडलाइंस, एड क्रिएटिव्स, एड कॉपीज़ जो भी है, फेसबुक आपको मल्टीपल वेरिएशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप अकेला अगर कोई इंसान है, ह्यूमन है, आप एक लिमिटेड स्कोप ही उसको टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी कोई हेडलाइंस या प्राइमरी टेक्स्ट या कोई डिस्क्रिप्शंस ऐड करते हैं, उसका एक वो होता है, फैटिगनेस होता है। आफ्टर 3-4 डेज जब भी फेसबुक देखता है कि सेम चीज़ों को लोगों को बार बार दिखाते दिखाते उससे कन्वर्शन हो नहीं रहा है, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आज के दिन एआई से उसको वो कर देता है, टेक्स्ट को स्वाइप कर देता है, जो एंगेजिंग कॉल टू एक्शंस होता है उससे वो स्वाइप कर देता है। तो इससे आपका कन्वर्शन रेट भी बेहतर होता है। वो अगर कोई भी इमेज या कोई भी वीडियो काम नहीं कर रहा है, वो एंगेजिंग ऑडियो मिक्स कर देता है, इसमें डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डाल देता है। इससे क्या होता है कि आपका कन्वर्शन रेट बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। करेक्ट।
तो अगर आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में है और आप दिस एआई टूल्स के बारे में आप कंप्लीटली आप इसका इन चीज़ों के बारे में आप वो नहीं रखते, अपडेट नहीं रखते, तो बिल्कुल आपको वो रिप्लेस ऑलमोस्ट कर ही दिया। और अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करते, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते, तो डेफिनेटली आप रिप्लेस हो जाएंगे। और सेकेंडली अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करना जानते हैं, इन टूलों को यूज़ करना जानते हैं, तो डेफिनेटली एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। देर आर सम अदर रीजंस, बट प्राइमरी रीज़न इज़, देखिए एआई ह्यूमन इमोशंस को अभी तक सही से समझ नहीं पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी कैंपेन चलाया और आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में या इस मार्केट में या इस लोकेलिटी में लोगों का ह्यूमन इमोशंस क्या है, लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, लोगों के पास ये परचेस कैपेसिटी है कि नहीं, ये आप अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं, ये एआई नहीं जानता है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आज के दिन अगर आपको एआई इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना है, मेक श्योर कि आप इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन आप स्ट्रेटजी में आइए, आप क्रिएटिव थिंकर बनिए। क्रिएटिविटी से आप अपने आप एआई को गाइड कीजिए ताकि आपको वो बेहतर रिस्पॉन्स दे पाए। आप एआई को यूज़ करके उसको स्केल कर सकते हो, लेकिन एआई को आप क्रिएटिव थिंकर बनाने में बहुत टाइम लगेगा, अभी तक तो फ़िलहाल है नहीं। तो अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो और इस इंडस्ट्री में रिलेवेंट रहना चाहते हो, मेक श्योर दैट आप जो भी काम ट्रेडिशनल एग्जीक्यूशन लेवल में काम करते थे हम, उस चीज़ से हम बाहर आ जाए। हम इसको कस्टमर का जो जर्नी है उसको समझने की ट्राई करें कि फ़नल क्या होता है, परचेजिंग जर्नी उसका कैसा होता है। इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, एआई को यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। एंड एआई आप इस चीज़ को 10x रेट में आपको करके देगा, और इससे क्या होगा कि आपका कैंपेन बेहतर परफॉर्म करेगा। ओके, सो अगर आपको सिमिलर वीडियोस में अगर थोड़ा इंटरेस्ट है, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसा ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।